बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम विटामिन ई पर रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स विटामिन ई के एवियन कैप्सूल्स मेरे पास मौजूद हैं और इसका आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये जो कैप्सूल्स हैं ये मेरे पास 400 mg के कैप्सूल्स हैं। मार्केट में आपको 200 mg और 600 mg के भी कैप्सूल्स मिलेंगे, लेकिन विटामिन ई के एवियन कैप्सूल्स मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ, मैं इनका इंटेक करती हूँ, तो इसलिए आज मैं आपको इसी का रिव्यू दूंगी। ये खाए जाते हैं और लगाए भी जाते हैं। लगाने का क्या क्या तरीका है बहुत सारी वीडियोस में आपसे शेयर कर चुकी हूँ और आइंदा भी बहुत सारी वीडियोस में शेयर करूँगी। लेकिन विटामिन ई को खाया क्यों जाता है और कौन लोग इसको खा सकते हैं? फ्रेंड्स विटामिन ई को बगैर डॉक्टर के कंसल्ट किए आप मत यूज़ कीजिएगा, खासकर खाने के लिए। फ्रेंड्स विटामिन ई को तब यूज़ किया जाता है जब आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो विटामिन ई की कमी होती क्यों है, इसकी कुछ अलामात हैं, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है या नहीं। तो इसकी चंद अलामात है जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। अगर ऐसी अलामात आपके अंदर पाई जाएँ तब आप विटामिन ई को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विटामिन ई की कमी की अलामात के बारे में जानेंगे, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी होम रेमेडीज़ के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ई की कमी की अलामात। तो फ्रेंड्स अगर आपके बाल ड्राई होने लग जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है। और अगर आपको हेयर फॉलिंग शुरू हो गई है तब भी आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी होगी। तो जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तब आपके बाल तेज़ी के साथ गिरना शुरू हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं, बालों के अंदर रौनक नहीं रहती। और इसके अलावा बॉडी में आपको कहीं भी पेन शुरू हो जाए, जैसे कि मसल्स वगैरह में पेन होना शुरू हो जाती है, तो ये भी विटामिन ई की कमी की अलामत है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका नर्वस सिस्टम की वजह से आपके हाथ पैर वगैरह में कोई सेशन होती है तब भी ये विटामिन ई की कमी की वजह से ही होती है। इसके अलावा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन का होना, ये सारी जो अलामात है ये विटामिन ई की कमी की वजह से है। इसके अलावा पेनक्रियाज और लीवर, गॉल ब्लैडर, इससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब इस तरह की अलामात आपकी बॉडी में हों, आप फील करें, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है। तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन ई को शुरू कर सकते हैं, आप इसकी डोज ले सकते हैं। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। मैं भी आपको एंड पे बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से खा सकते हैं। ये तो थी विटामिन ई की कमी की अलामात। अब बात करते हैं विटामिन ई के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि अगर आप विटामिन ई को यूज़ करते हैं तो आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो विटामिन ई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कैप्सूल्स आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। हम जानते हैं कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। और कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है और कई बार हमारा कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि हमारे लिए डेंजरस साबित होता है। क्योंकि विटामिन ई क्या करता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट, इससे रिलेटेड वेन्स और ऑर्गन्स वगैरह और इनके जो अदर फंक्शंस हैं वो सही रहते हैं। इसलिए बॉडी में विटामिन ई का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन ई के इस्तेमाल से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और इसका सारा क्रेडिट विटामिन ई को ही जाता है। दूसरा बेनिफिट विटामिन ई का ये है कि ये इसके फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है, यानी कि जो बीमारी बनना शुरू होती है हमारी बॉडी में, ये इनको बनने से पहले ही रोकता है, बल्कि बिल्कुल ख़त्म कर देता है। हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको भी ये ब्रेक करता है, ख़त्म करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सही से वर्क करेंगे। और बाज़ कहते हैं जो फ्री रेडिकल्स हैं ये इतने प्रॉब्लम्स बना लेते हैं कि इससे हार्ट डिसीज़ या कैंसर वगैरह भी हो सकता है। तो देखिए विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो तीसरा बेनिफिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ब्यूटी के लिए।
विटामिन ई हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, स्किन को रिपेयर करता है, हमारी स्किन की कैपिलरी वॉल को स्ट्रॉन्ग करता है और इसको इम्प्रूव भी करता है। विटामिन ई स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, स्किन को मॉइस्चर भी फ्राहम करता है। यानी कि अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हमें विटामिन ई की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो स्किन भी ड्राई हो जाती है और बाल भी हमारे ड्राई हो जाते हैं। तो विटामिन ई का इंटेक ज़रूरी है। विटामिन ई की मौजूदगी से ही हमारी स्किन को मॉइस्चर फ्राहम होता है और हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो आती है। आपकी स्किन की ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किन के अंदर मॉइस्चर हो, आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हो और स्किन हाइड्रेट हो। जब स्किन हाइड्रेट होगी तो आपके ओपन पोर्स बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे और ये तमाम काम विटामिन ई की मनहूने मिन्नत है। और इससे हमारी स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस वगैरह भी नहीं आती, क्योंकि स्किन हमारी ड्राई नहीं होगी तो फाइन लाइंस कैसे आएंगी। स्किन को हाइड्रेट रखना और मॉइस्चराइज्ड रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि विटामिन ई का जो चौथा बेनिफिट है वो क्या है। वो हेयर्स के लिए है कि आपके बालों को ये थिक करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बालों को ये बहुत अच्छी शाइनिंग देता है। बालों का जो रूखापन और सूखापन है वो इससे ख़त्म होता है, आपकी हेयर फॉलिंग को रोकता है और बालों की ग्रोथ को भी ये तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। बालों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ख्वाह वो बालों की ड्राइनेस हो, बालों की डैंड्रफ हो या इसके अलावा बालों की हेयर फॉलिंग हो, हर किस्म की हेयर डैमेजेस और हेयर प्रॉब्लम्स हो, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। और विटामिन ई इसके खिलाफ डिफीट करता है और विटामिन ई सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को लेकर जाता है, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। विटामिन ई को नेचुरल बैलेंसिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। और इसका जो लास्ट में इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई पूरा होगा तो आपकी नज़र इससे तेज़ होगी। यानी कि आपकी जैसे कि एज के साथ साथ आपकी जो आई साइट है वो वीक हो जाती है। अगर आप विटामिन ई का इंटेक करेंगे तब आपकी नज़र तेज़ ही रहेगी। अब रहे कि आपको विटामिन ई मिलता कहाँ से है। आपको विटामिन ई फिश से मिलेगा। अगर आप मछली खाने के शौकीन है तो आपको भरपूर मिकदार में विटामिन ई मिलेगा। इसके अलावा अंडों से आपको मिल जाएगा और ऐसी बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हमें विटामिन ई भरपूर मिकदार में मिलता है। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ ना मिले तो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स लीजिए, इससे आपकी कमी पूरी हो जाएगी। और आपने विटामिन ई को यूज़ किस तरीके से करना है, अब इस बात पर आते हैं। फ्रेंड्स, आप विटामिन ई को 20 डेज़ यूज़ कीजिए। 20 डेज़ के बाद आपने 10 दिन का गैप देना है। 10 दिन के बाद आपने फिर 20 डेज़ यूज़ करना है, उसके बाद फिर 10 दिन का गैप देना है। इस तरीके से सिर्फ आपने 2 मंथ ही इसको यूज़ करना है। 2 मंथ के बाद आप अपने टेस्ट करवाइएगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की अभी भी कमी है तो फिर आप दोबारा से इसको इसी तरीके से एक माह और ले सकते हैं। लेकिन 2 मंथ के अंदर आपकी विटामिन ई की कमी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। अगर आप साथ फ़िश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अंडों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको दोबारा से विटामिन ई को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन ई आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपकी ब्यूटी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये तो थे इसके बेनिफिट्स, इसके यूजेस और इसकी कमी की अलामात। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि एक तो फ्रेंड्स, अगर विटामिन ई की कमी है तो आपके फेस पर एक्नी आ जाएगी, क्योंकि अगर विटामिन ई की कमी है तो विटामिन ई की कमी की वजह से अगर आप खा रहे हैं तो फिर विटामिन ई आपके फेस पर एक्नी नहीं लाएगा, बल्कि एक्नी को ट्रीट करेगा। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई पहले से काफ़ी मिकदार में मौजूद है और आप विटामिन ई का यूज़ करते हैं तो विटामिन ई से आपकी फेस पर एक्नी भी आ सकती है। और सबसे जो बड़ा इसका साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि आपकी किडनी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इसलिए आप विटामिन ई को बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए इसको ना यूज़ कीजिएगा। और जो मैरिड ख़वातीन हैं वो बिल्कुल भी विटामिन ई को यूज़ ना कीजिए, क्योंकि उनको भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये है विटामिन ई का बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर फ्रेंड्स आपको 10 पैक मिलेंगे विटामिन ई कैप्सूल्स के और हर पैक के अंदर 10 टैबलेट्स मौजूद हैं। फ्रेंड्स, ये पूरी डिब्बिया है विटामिन ई की, ये मुझे 550 में मिली है। किसी भी ड्रग स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी और हर टैबलेट 400 mg की है। आपको मैं एक कैप्सूल निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है विटामिन ई का कैप्सूल जो कि आपको रेड कलर में दिख रहा है। आप इसको एज इट इज़ ही पानी के साथ इसका इंटेक कर सकती हैं। विटामिन ई के साथ आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, यानी कि आपको चाहिए कि आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी का इंटेक ज़रूर करें, क्योंकि विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं ये काफ़ी गर्म होते हैं और आपने इसको ब्रेकफास्ट के बाद ही खाना है।
और आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट के बाद आप इसको लीजिएगा। अगर आप इसको दूध के साथ लिए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि विटामिन ई को आप अपनी स्किन और अपने हेयर्स के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस पर मैं सेपरेट से एक वीडियो भी बना दूंगी जिसमें आपको बालों में यूज़ करने का इसका तरीका बताऊंगी, आपको ऑयल बना के दिखाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी हेयर फॉलिंग हो रही है तो आप इसके ऑयल को इस कैप्सूल को कट करके इसका जो ऑयल निकलेगा उसको आप अपने बालों की जड़ों में लगाकर इसका मसाज कीजिए। जहाँ पर आपको गंजपन का मसला है या अगर आपको पूरे सर से हेयर फॉलिंग हो रही है तो आप पूरे सर में इसका मसाज कर सकते हैं। किसी भी ऑयल में मिक्स करके आप लगा सकते हैं, इसको एज इट इज़ भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको अपने डार्क सर्कल पर लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले आप इसको आइस सीरम के तौर पर इसके ऑयल को थोड़ी सी अमाउंट में आप अपने डार्क सर्कल पर लगाकर हल्का सा मसाज कीजिए। अगर आप तरीके से डेली करते रहते हैं तो 1 वीक के अंदर आपको बहुत विजिबल रिजल्ट नज़र आएगा। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं बहुत सारी क्रीम्स के अंदर विटामिन ई को यूज़ करती हूँ। एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके भी आप बालों में भी लगा सकते हैं और फेस पे भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस पर अलहदा से ज़रूर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। होप से फ्रेंड्स वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली न्यू वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।